Good morning, everyone. Today I am discuss about de Broglie hypothesis. What is de Broglie hypothesis? De Broglie say that every moving particles has a wave associated with it. यानी जितने सारे मूविंग पार्टिकल्स हैं अगर वह मूव करेंगे तो उसके साथ वेव एसोसिएट होगा और जिसका वेवलेंथ उन्होंने ए लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी बताया। अब क्या अगर हम मूव करेंगे या कोई बिगेस्ट पार्टिकल मूव करेगा उसमें भी वेव जनरेट होगा, तो बिल्कुल उसमें भी वेव जनरेट होगा। जैसे अगर कोई बिगेस्ट पार्टिकल है तो एच का वैल्यू तो होगा 6.625 इंटू 10⁻34 और अगर उसका आप पी यानी मोमेंटम फाइंड कीजिएगा तो मोमेंटम कुछ समथिंग आएगा। सपोज दैट 100 मोमेंटम आया तो 100 ये ऊपर चला जाएगा तो डिवाइड में तो ये आ जाएगा 6.625 इंटू 10⁻36 मीटर आएगा। अब देखिएगा ये लैम्डा का वैल्यू इतना छोटा है कि इस लैम्डे के वैल्यू को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन यह अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए फाइंड करें तो मोमेंटम का वैल्यू माइनस में आएगा 10⁻34 10⁻36। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो समथिंग वैल्यू हम फाइंड करेंगे उसको हम मेजर्ड कर सकते हैं। तो ये वैलिड है स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए। अब देखिए ये वैल्यू उन्होंने कहाँ से फाइंड किया इसके बारे में हम बताते हैं आपको। इसका प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ क्या है। तो प्रूफ हम लोग जानते हैं E इक्वल टू mc² होता है आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग, और हम अभी E इक्वल टू एच न्यू पढ़ें प्लांक क्वांटम के अकॉर्डिंग। अगर दोनों ई बराबर है तो एच न्यू किसके बराबर होगा, mc² के। तो एच न्यू इज इक्वल टू mc² और न्यू का वैल्यू क्या होता है c बाई लैम्डा। तो c बाई लैम्डा इक्वल टू mc², c से c कैंसिल यानी h बाई लैम्डा इक्वल टू mc। m हो गया मास और c हो गया वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है मोमेंटम p। ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे। अगर लैम्डा का वैल्यू आप लोग फाइंड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा h बाई पी। ये लैम्डा का वैल्यू आ गया। अब देखिए अगर कोई मैटर या पार्टिकल मूविंग कर रहा है तो उसमें जो वेव जनरेट होगा उसी वेव का नाम उन्होंने दिया मैटर वेव, द्रव तरंग। मैटर वेव क्या नाम है, द्रव तरंग। अब देखिए लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, ये तो मोमेंटम के टर्म में हम लोग फाइंड किए। अब इसको हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आप लोग को बता रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में देखिएगा अभी हम क्या फाइंड किए, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ mv²। और P इक्वल टू हम क्या फाइंड किए, P इक्वल टू अभी हम फाइंड किए P इक्वल टू क्या होता है mv होता है। तो यहाँ से अगर आप v का वैल्यू फाइंड कीजिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, v का वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो p बाई m आ जाएगा। अब यहाँ पे v का वैल्यू रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ गया हाफ m और v का वैल्यू p बाई m, तो p बाई m का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी को कहीं से डिनोट कीजिए हाफ m, p का स्क्वायर p² और m का स्क्वायर m², m से m² कैंसिल, ये दोनों डिवाइड में तो ऊपर आकर मल्टीप्लाई में, यानी p² का वैल्यू आ गया 2km। यहाँ से p का वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो √2km आ जाएगा। अब देखिए लैम्डा बराबर h बाई पी था तो p का वैल्यू इतना पुट कर देंगे तो लैम्डा बराबर एक और क्या फार्मूला आ गया h बाई √2km। ये किसके टर्म में आ गया, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। यहाँ पे लिख लीजिए इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम लोग देख लिए। अब इसको हम एक्सीलरेशन के टर्म में देखेंगे, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में देखेंगे। तो चलिए उसको हम दिखलाते हैं आपको।
देखिए अगर स्मॉल क्यू पार्टिकल्स भी पोटेंशियल में मोशन कर रहा है तो इसका जो वर्क डन होता है W इक्वल टू किसके बराबर होता है, क्यू भी के बराबर होता है, क्योंकि V बराबर W/Q होता है, तो W इक्वल टू Q/V। ये हम किसके टर्म में देख रहे हैं, इन द टर्म ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, इन द टर्म ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, इसके टर्म में हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए W इक्वल टू क्यू भी हो गया। अगर यहाँ से आप ये जो W होता है यह वर्क होता है जो एनर्जी के बराबर होता है, और ये चार्ज मोशन कर रहा है, यानी उसमें कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, क्यू भी के बराबर होगा। क्यू है चार्ज और भी है क्या, वेलोसिटी नहीं, ये हो गया पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी को के लिखते हैं, के इक्वल टू क्यू भी। अभी देखिएगा आपको आया था लैम्डा इक्वल टू h/km, h/√2km, √2km। अब के का वैल्यू यहाँ क्या पुट करेंगे, क्यू भी, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा h/√2qvm। ये भी एक फार्मूला है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज सर्कुलर पाथ पे मोशन करे तो उसके लैम्डा किसके बराबर होगा। जैसे एक चार्ज है Q सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है जिसका रेडियस है R, और इसमें वेव एसोसिएट होगा इस टाइप का वेव एसोसिएट होगा। वेवलेंथ कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक एक वेव का वेवलेंथ 2, 3, इसमें 4 वेव है। देखिएगा एक वेव का वेवलेंथ यहाँ तक 2, 3, 4 वेव का, तो इसका यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ है, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर वाला लेंथ आ जाएगा जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सपोज दैट लेट नंबर ऑफ वेव, इसमें n है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, n लैम्डा, और यह किसके बराबर होता है, 2πr के इक्वल होता है। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2πr/n। ये लैम्डा का वैल्यू आ गया रेडियस के टर्म में। यहाँ पे लिखेंगे व्हेन चार्ज इज रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ, इन द सर्कुलर पाथ। तो ये एक्सप्रेशन आ गया लैम्डा का। तो ये हम लोग आज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में कुछ जानकारी लिए। ठीक है, थैंक यू।